नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि 2021 की जनगणना में जातिगत जनगणना किया जाना क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में 1881 में पहली जनगणना हुई और उसके बाद हर 10 वर्षों पर जनगणना होती रही है। 1931 की जनगणना ऐसी थी जिसमें जातियों की गणना भी की गई थी और यही आधार बना है जब मंडल आयोग की अनुशंसा 1980 में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित सौंपा गया केंद्र सरकार को, तो उसमें यह बतलाया गया कि 1931 को ही आधार माना गया है जनगणना को और 52% अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी उसके अनुसार पाई गई है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की गणना चूँकि हर जनगणना में होती है और जो पाया गया कि 15% और 7.5%, अब हो सकता है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हुई हो, तो 15% और 7.5% और वही आधार है सरकारी सेवाओं में केंद्र सरकार के और शिक्षण संस्थाओं ने और राज्यों ने अपने अपने यहाँ की आबादी के अनुसार आरक्षण के प्रतिशत को निर्धारित किया है। जब पिछड़े वर्ग का आरक्षण जारी हुआ 1978 में बिहार में और उसके बाद अन्य राज्यों में, तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी विशेष है क्योंकि वहाँ 1933 के एक्ट के अनुसार ही वहाँ रिजर्वेशन है और वहाँ पे 69% आरक्षण है, 50% ओबीसी का, 18% एससी का और 1% एसटी का। और परहैप्स मैं जैसा समझता हूँ कि शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में भी तमिलनाडु का इशू लिया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि 1931 के बाद लगभग 90 वर्ष बीत चुके हैं, अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है तो स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, जो अन्य सभी धर्मों के जो जनरल कास्ट के लोग हैं, सभी की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होना आवश्यक है ताकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति को समाप्त किया जा सके। और साथ ही जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, ये पता लग जाएगा कि उनके पास माने हर वर्ग में कृषि की क्या स्थिति है, उनके पास पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, आमदनी का क्या स्रोत है, पेयजल की क्या स्थिति है, शौचालय की क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न तरह की जो भी वर्ग पिछड़ रहे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उनके विकासात्मक योजनाओं के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जातिगत जनगणना हो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा लगातार मांग की जा रही है और इस मांग के अनुरूप अब समय आ गया है कि निश्चित तौर पर हर वर्ग के सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि ये वास्तविक स्थिति पता लगे और आपसी वाद विवाद की स्थिति खत्म हो, यह जरूरी। बिहार सरकार ने बिहार विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराते हुए 2019 में भी और 2020 में भी जातिगत जनगणना की अनुशंसा भारत सरकार से की है। अभी जो मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का, उसमें माननीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, सिर्फ SC ST की जनगणना होगी। मैं समझता हूँ इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी और विभिन्न राजनीतिक दलों से ने, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं विभिन्न राजनीतिक दल भी मांग कर रहे हैं, ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो सत्तारूढ़ दल NDA के घटक हैं, उनके द्वारा भी जातिगत जनगणना का अनुरोध किया जा रहा है। यह भी कि कुछ एक याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुआ और फरवरी में सुनवाई के क्रम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सूचना भेजी है केंद्र सरकार को भी परहैप्स एफिडेविट दाखिल करने के लिए। मैं समझता हूँ कि जैसा कि भारत सरकार ने एक जस्टिस रोहिणी जी की अध्यक्षता में जो रोहिणी कमीशन गठित किया कि OBC
के स्टेटस को जांचा जाए, सामाजिक शैक्षणिक और उनके रिप्रेजेंटेशन की स्थिति को जांचा जाए, और जो 27% आरक्षण है जो पिछड़े वर्गों के 2633 जातियों के लिए, तो अभी तक इसका रिपोर्ट अवेटेड है। 2017 में ये गठित हुआ है कमीशन। इकोनॉमिक टाइम्स 15 फरवरी 2021 में एक सूचना जारी हुई, इसको अपुष्ट ही हम लोग मानेंगे जब तक कि ऑथेंटिक नहीं आता है, कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि ओबीसी को 4 सब कैटेगरीज में बांटा जाए और रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उनके परसेंटेज को भी चारों कैटेगरी में विभाजित किया जाए। मैं समझता हूँ कि यदि वो रिपोर्ट भी आएगा तो क्या यह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बन जाएगा? जब जातिगत स्थिति की जानकारी नहीं है पूरे देश की जनता को, किसी को भी नहीं जानकारी है, तो ये आखिर जस्टिस रोहिणी कमीशन भी जो आधार बनाएगा वह भी फुल प्रूफ आधार नहीं हो सकता है कि पिछड़े वर्गों में विभिन्न जातियों की, जबकि जातियों की संख्या इतनी बड़ी है, इसका सही मूल्यांकन हो सके। यह जुडिशियल रिव्यू में भी जाने की स्थिति हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा भारत सरकार से कि विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध को देखते हुए, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अनुरोध को देखते हुए, जो सोशल एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेटिक तरीके से अपना अनुरोध कर रहे हैं, सभी पर विचार करते हुए भारत सरकार पुनः इस पर विचार करे और 2021 की जनगणना में सभी जातियों की जनगणना कराने की कृपा की जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को अवश्य टच करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।